अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बड़े नौजवान ये बात करते हैं कि गर्मी हो गई, मसाने में गर्मी हो गई, जिगर में गर्मी हो गई, जरियान का मसला बन गया, इस्लाम होता है, कमर दर्द करती है, टांगें दर्द करती हैं, बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है। बस एक ही लफ्ज़ है गर्मी। ये कोई गर्मी हो गई है, ये कोई गर्मी नहीं है। ये असल में अंदरूनी तौर पर जब मसाने के उज़लात कमज़ोर होते हैं तब ऐसा होता है। अब वो क्या करते हैं बेचारे, वो गर्मी की दवाई खाते हैं, किसी भी मालिज के पास जाते हैं तो कहते हैं जी गर्मी हो गई। और सब ने एक ही चीज़ पकड़ी है, गर्मी। लाजमी नहीं कि आपको गर्मी के साथ ही जरियान हो, लाजमी नहीं है। अक्सर मसाने के जो मस्कुलर टिश्यूज़ है कमज़ोर होते हैं, उसमें उसके जो असाब हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उसके ग्लैंड्स कमज़ोर हो जाते हैं, तब जाके ये मसले सामने आते हैं। और इसकी वजह जिसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो है हमारा माहौल। कि जैसे माहौल हो इंसान फिर उसको वैसे ही बीमारियां लगना शुरू होती हैं। और अब नौजवान क्या, आजकल तो 30, 35, 40 साल के मरीज़ भी ये शिकायत करते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है। वजह क्या है? हमारा खाना पीना, माहौल, उठना बैठना, हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। क्योंकि बेचारे जरियान की दवाई खाते हैं तो उनका मैदा ख़राब हो जाता है, आंतों में शदीद सोजश हो जाती है। क्योंकि अक्सर लोग जरियान की दवाइयाँ देते हैं जिसमें ज़्यादातर दवाइयाँ उनका मिजाज खुश्क होता है, और खुश्की की वजह से जब वो दवाई मैदे के अंदर या आंतों के अंदर जाती है तो खुश्की का गलबा होता है, जिससे मैदे के टिश्यूज़ के अंदर सोजश आ जाती है। ख़ास करके ड्यूडेनियम के ऊपर उसका ज़ोर आता है। यानी ड्यूडेनियम वो जगह जहाँ मैदे का आखिरी हिस्सा और छोटी आंत का पहला हिस्सा, यहाँ पर सोजश बन जाती है। अब जरियान ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जाता है। लिहाजा ये आप लाजमी अपना मुआयना करवाएं कि क्या आपको वाकई ही गर्मी है या गर्मी करते हैं। इवन के आज एक पेशेंट को देखा जिसको दमा था और वो जी कह रहा है जी मुझे गर्मी है, मुझे फ़लाँ बंदे ने कहा है कि आपको मैदे में गर्मी है। तो गर्मी का तो नाम निशान नहीं है। फेफड़ा आपका रुका हुआ है, खांसी आपको आ रही है, शदीद किस्म के आंतों में बलगम का जमा हुआ है, रेशा जो है आंतों में से निकल नहीं रहा, शदीद कब्ज़ की हालत हो गई है। जो रेशा जम जाता है तो वहाँ पे समझ ले ये गूंद का काम करता है, जैसे एक समझ ले एल्फी नुमा काम करता है। तो कैसे आपको हाजत रफ़ा जब नहीं होगी और आपका ज़ोर लगेगा तो क्या होगा? मसाने पे ज़ोर आएगा। जब मसाने पे ज़ोर आएगा तो टेस्टोस्टेरोन जो बने हैं वो हार्मोन उनका अनबैलेंस हो जाएगा, फिर आपको जरियान और इख्तिलाम होगा। यानी फिर तो ट्रीटमेंट करवाने से पहले अपना मुआयना ज़रूर करवाएं कि वाकई आपको गर्मी है या सिर्फ़ आपने सुनी सुनाई बातों में अपना इलाज शुरू कर दिया और आप गर्मी से भागते भागते आपने गोश्त छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और ऐसी चीज़ें छोड़ दी। और मरीज़ ये भी कहते सुनाया है कि जी हमने तो ये चीज़ें खाई हैं, दूसरी गोश्त छोड़ा है, तो हमें तो जिस्म के अंदर कमज़ोरी वीकनेस हो गई। जब आपकी तशख़ीस ही नहीं तो आप ये चीज़ें खाएँगे तो कमज़ोरी तो होनी ही होनी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।